नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और स्वागत है आप सभी का हमारे डर और रोमांच से भरे सफर में। यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात आपको डर के एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप भी डर के सच्चे अनुभवों को सुनने और महसूस करने के शौकीन हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हर हफ्ते लीजिए खौफनाक कहानियों का लुत्फ। अब समय आ गया है एक और दिल दहला देने वाली कहानी का। तो आइए चलें डर के इस सफर पर। रामदीन पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ और इस दौरान कई अनुभव हुए हैं। ट्रक ड्राइविंग कोई आसान काम नहीं है। दिन रात सड़कों पर रहते हुए अनगिनत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर जो घटना कुछ महीने पहले मेरे साथ हुई, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी और आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ठंडी और सुनसान रात थी। मैं दिल्ली से मुरादाबाद सफर कर रहा था। सामान से लदा ट्रक था और मुझे रात भर चलकर अगली सुबह माल को गंतव्य पर पहुंचाना था। मैंने इस रूट पर कई बार सफर किया था, लेकिन इस बार की रात कुछ अलग थी। आसमान में बादल थे और तेज हवा चल रही थी। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। केवल मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ते को थोड़ा सा रोशन कर रही थीं। रास्ते में मैं एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका। ढाबे पर बहुत कम लोग थे और ज्यादातर ट्रक ड्राइवर ही वहां बैठे थे। मैंने जल्दी से चाय पी और फिर ट्रक में बैठकर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ता सुनसान था और कोई अन्य वाहन भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा कि ट्रक के पीछे से किसी की हल्की सी आवाज आ रही है। मैंने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वह आवाज तेज होती गई। मैं थोड़ा असहज हो गया, पर फिर खुद को समझाया कि शायद ट्रक में कुछ सामान हिल रहा होगा। रात के लगभग 2 बजे का समय था। मैं एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था, जहां सड़कों पर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक मुझे पीछे वाली सीट पर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो और धीरे धीरे सरक रहा हो। मैं तुरंत साइड मिरर में देखता हूँ, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। मन में डर की लहर दौड़ गई। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी तेज कर दी ताकि जल्दी से इस सुनसान इलाके से निकल सकूं। लेकिन कुछ मिनटों के भीतर ही मुझे पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने का आभास हुआ। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी सांसें रुक गईं। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं और चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी न हो। वह बिना किसी हरकत के मुझे घूर रही थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और मेरे हाथ से स्टीयरिंग हिलने लगा। मैंने तुरंत अपनी नजरें सामने की और पूरी स्पीड में ट्रक चलाने लगा। उस औरत की छवि मेरे मन से हट ही नहीं रही थी। मेरे पूरे शरीर में डर फैल गया था। मैंने ठान लिया कि मुझे किसी भी हालत में उस सुनसान जगह से निकलना है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस औरत की आहट मेरे करीब आती जा रही थी। मैंने शीशे में देखा तो वह औरत अब और करीब आ चुकी थी। उसके होंठ हल्के से हिले और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई। ऐसा लगा मानो कोई मौत की पुकार हो। मैंने पूरी ताकत से ट्रक चलाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी ट्रक अचानक बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक में क्या गड़बड़ी हो गई थी। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। ट्रक बंद होने के बाद चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल गई। मैंने हिम्मत करके ट्रक से उतरने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो वही औरत थी जिसकी आंखें अब और ज्यादा डरावनी हो गई थीं। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास आकर ठंडी होने लगी। मैं बुरी तरह से कांपने लगा था। मैं जैसे तैसे ट्रक से बाहर कूदा और जंगल की तरफ दौड़ने लगा। चारों ओर अंधेरा था और मैं बेदम भाग रहा था। मेरे पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी, जो कि एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। मैं दौड़ता हुआ एक पुराने टूटे फूटे मंदिर तक पहुंचा। मैंने मंदिर में घुसते ही भगवान का नाम लिया और वह आवाज अचानक गायब हो गई। मैंने थोड़ा सुकून की सांस ली, पर तभी वहां एक बूढ़े साधु ने मुझे देखा। उन्होंने मुझे पहचानते हुए कहा, तू वही ड्राइवर है ना जिसने इस रास्ते पर ट्रक चलाने की हिम्मत की?
मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने गंभीरता से कहा, यह औरत जिसकी तुम बातें कर रहे हो, उसकी मौत कई साल पहले इसी जंगल में एक सड़क हादसे में हुई थी। उसके बाद से हर रात वह उस रास्ते पर आने वाले ड्राइवरों को परेशान करती है। जो भी उसे अपने साथ नहीं ले जाता वह उसकी जान ले लेती है। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि अब मेरी मौत निश्चित है। मैंने साधु से पूछा, तो मैं क्या करूं? वो मुझे नहीं छोड़ेगी। साधु ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू अब केवल भाग सकता है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो एक उपाय है, उस औरत की आत्मा को उसके घर तक पहुंचा दे। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने साधु के कहे अनुसार वह उपाय किया। मैंने अपने ट्रक के पास लौटकर देखा कि वह औरत अब भी वहां बैठी थी। मैं डरते डरते ट्रक में बैठा और इंजन चालू किया। इस बार ट्रक बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया और जैसे ही मैं उस औरत के कहे पते की ओर मुड़ा, वह धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी चेहरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। मैंने उसे उसके घर के करीब छोड़ दिया और तभी वह अचानक गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे कानों में उसकी आखिरी आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब मैं चैन से सो सकूंगी। उसके बाद से मैंने उस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखा, लेकिन वह भयानक रात मेरे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। आज भी जब मैं अकेले में सफर करता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं वो फिर से मेरे ट्रक में ना बैठी हो।